महमूद साहब ने अपनी बेटी की परवरिश वरीशा की इसी वजह से की थी कि से बड़ी होगी तो बड़ी होकर से मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगी। इसने महक की जायदाद को हड़प कर लिया। अब से चाहती है कि वरीशा जाए और जाकर अपने चाचू वालों के सामने इसे डिमांड रखे कि भाई जो भी मेरी जायदाद बनती है, मेरे बाप का जो भी हिस्सा है, जिसे आप लोग मुझे दे दें। अब से बचपन से अपनी बेटी की इसी हिसाब से परवरिश कर रहा था, इसके दिमाग के अंदर यही बात डाल रहा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अगर वरीशा उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो क्या वरीशा उस घर को बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये प्लान बनाकर जाएंगे। महमूद इनको टारगेट देगा, महक को और वरीशा को, कि भाई आपने इस हिसाब से इस घर के अंदर घुसना है और उसके बाद इस घर को अपने कंट्रोल में करना है। क्या ये खानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा? वरीशा को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? शिफा और वहाज के रिश्ते की बात चल रही होती है तो शिफा वहाज के सामने मजाक के तौर पर बात करती कि भाई मैं फ़िलहाल आपके साथ शादी नहीं करना चाहती, मुझे जो वो थोड़ा सा वक्त दे दें। तो इस मामले पे वहाज बड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वहाज शिफा के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने शिफा के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। तो जब फैमिली वहाज से ये बात पूछती है तो वहाज वहाँ पर मूड बनाकर चला जाता है। तो वालिदैन इस मामले पे बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि दोनों फैमिली जो होती हैं ये आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि ठीक है भाई शिफा और वहाज की आपस में शादी हो जाएगी। लेकिन शिफा के इनकार से वहाज नाराज होकर अपने घर के अंदर चला जाता है। अब शिफा का अंदर से दिल करता है, ये मोहब्बत करती है वहाज के साथ, और जिस वक्त अपने घर के अंदर बैठी होती है वहाज की फैमिली इनके साथ बात तय करके अपने घर के अंदर चली जाती है। तो उसके बाद वालिद आता है, साथ में माँ भी मौजूद होती है, तो शिफा के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। वालिद शिफा को कहते हैं कि भाई जो भी वालिदैन होते हैं बेटी के, तो बेटी की शादी इस जगह पर करवाते हैं कि उनके दिमाग के अंदर ये बात होती है कि भाई हमारी बेटी जहाँ पर भी जाएगी तो जो आगे का जो हस्बैंड होगा जो हमारी बेटी को खुश रखेगा, इसकी सारी की सारी दिली मुराद पूरी करेगा, इसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं देगा। तो साथ में माँ बोल पड़ती है और फ़ौरन अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई मुझे पूरा यकीन है कि वहाज मेरी बेटी को खुश रखेगा, उसे कोई भी टेंशन नहीं देगा। तो माँ कहती कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, तुम इस बारे में क्या कहोगी कि क्या तुम वहाज के साथ शादी करना चाहती हो, क्योंकि हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप हमें हाँ करेंगी तो उसके बाद आगे की बात जो होगी ये चलेगी। अब शिफा यहाँ पर खामोश होती है, लेकिन ये लाजमी तौर पर हाँ कर देगी, क्योंकि आगे जाकर शिफा जिस हिसाब से दिखाई जा रही है वहाज की ये बड़े क्लोज हो जाती है और वहाज के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देती है। तो शिफा अपने वालिदैन को कहेगी, वालिदैन की सपोर्ट होती है, वालिदैन वहाज के साथ खुश होते हैं कि भाई हमारी बेटी की शादी वहाज के साथ हो। तो जहाँ से माँ को हाँ मिल जाएगा, माँ बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो बाद में जिस वक्त शिफा जाती है वहाज के पास तो जाकर इसे फूल भी गिफ्ट कर देती है और उसे सरप्राइज़ भी दे देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो वहाज जब ये बातें सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और शिफा से पूछना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई ये तुम क्या मजाक कर रही हो। तो आगे से शिफा कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ और वाकई मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और मैंने अपनी फैमिली को ये सब कुछ कह भी दिया। तो वहाज कहते कि भाई जो तुमने पहले मुझे इनकार किया था वो कौन सी बात थी? तो आगे से शिफा कहती कि भाई मुझे मजाक अच्छा लगता है, मैं आपको छेड़ना चाहती थी, आपको चेक करना चाहती थी कि भाई आगे से आपका क्या रिएक्शन आता है। यहाँ पर वहाज ऐसे कहेगा कि भाई तुम जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहती हो करो, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही मोहब्बत करता हूँ, मेरा जो ख्वाब है आपके साथ ही। अब इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी होगी इसे पकना शुरू हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे को वक्त देंगे। लेकिन आगे जाकर शिफा को इस बात का नहीं पता कि भाई जब आफत इस घर के अंदर घुसेगी तो उसके बाद आपके लिए बहुत बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। जो महमूद होता है ये वरीशा को भड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस वक्त ये पहले अपने घर में रह रहे होते हैं तो वरीशा अपने वालिद को इनकार कर देती है कि भाई मैं नहीं जाना चाहती कराची में। तो आगे से महमूद इस हिसाब से बात करता है वरीशा के सामने, वरीशा को कहता है कि भाई अगर तुम कराची के अंदर ना आई तो आपको पता है कि आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो वरीशा कहती कौन सा लॉस? तो महमूद कहता है कि भाई उस घर को आपने कंट्रोल में करना है जो बचपन से आपसे छीना गया था, आपके वालिद का कत्ल करवाया, उसके बाद आपकी माँ को आपको उस घर से निकाला गया। तो वरीशा जब ये बात सुनती है तो ये साइज समझना शुरू कर देती है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये मजबूर होकर
कराची के लिए निकल पड़ती है। ये पुराने घर में जाते हैं जो महमूद का पुराना घर होता है। वरीशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब तरह की उसे स्मेल आ रही होती है। उसके दिमाग के अंदर इतनी बातें भरी हुई होती हैं कि ये मजबूरी में उस घर के अंदर रहना शुरू कर देती। अब महमूद जो होता है ना, ये वरीशा को टारगेट देना शुरू कर देते कि भाई आपने ऐसा करना है। पहले इसे गाड़ी के अंदर बिठाता है, गाड़ी के अंदर लेकर जाता है, इसे अपने वालिद का घर दिखाता है। वालिद का घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो आगे से महमूद जो वो कहता है वरीशा को कि भाई देख रही हो, इसे तुम्हारी माँ का और तुम्हारे वालिद का बेडरूम था, तुम्हारी माँ यहाँ पर मेरे साथ सोती थी। तो वरीशा कहती कि हाँ बोलो क्या है, आगे से बात करो। तो महमूद कहते हैं बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मुझे भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। वरीशा यहाँ से नीचे उतरने लगती है, अब उस घर के अंदर जाने लगती है। इसे इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि जब अपने वालिद की बात को सच मान लेती है। देखें कि जब आपके बच्चे, उनकी जो परवरिश होगी, बचपन से आप उनकी परवरिश ऐसे करेंगे तो उसे बड़े होकर उसी बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। अगर वालिद ऐसे समझाने की कोशिश करे कि भाई इसमें आपके वालिद का जो भी हिस्सा था, आपकी माँ का जो भी हिस्सा था उसे मिल चुका है, तो वरीशा हो सकती है कि फिर इस घर को इतना बड़ा नुकसान ना दे। तो यहाँ से अब वरीशा के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है कि वाकई मेरे वालिद के साथ ज्यादती हुई है। तो उसे नीचे उतरने लगती है। तो वो समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई होश के नाखन लो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो। अगर तुम जज्बात में आकर इसे काम करोगे तो इसका हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। हमें सोच समझ कर काम करना होगा, तरीके से चलना होगा कि हमें आगे जाकर क्या करना और कैसे इस घर के ऊपर कंट्रोल करना है। वरीशा कहती है कि भाई, क्योंकि महमूद आगे से बात भी करता है कि भाई तुम डर गई हो, तो वरीशा कहती है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे इन लोगों को जलील और ख्वार करती हूँ। अब जहाँ से इसे ऐसा ये जो घर होगा इसे दिखाना शुरू कर देगा। अब वरीशा को अपने घर के अंदर लेकर जाएगा। तो समझो कि वरीशा की जो आशाएं हैं, जिस हिसाब से वो पहले सुकून के अंदर रह रही थी, वो तो इसका जो होता है बर्बाद हो जाता है। वो घर ये लोग छोड़कर आ जाते हैं, तो अब इससे पुराने घर में रह रहे होते हैं। तो वरीशा चाहती है कि मैं सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूं, तो इसी वजह से अपने वालिद को बार बार कहेगी कि भाई अपने वालिद का हम हर सूरत में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। तो इससे वालिद इसे फिर आइडियाज़ देगा, इसे प्लान देगा कि भाई तुम ऐसे कर सकती हो, इसी के से इस घर को कंट्रोल कर सकती हो। तो महक भी इसके साथ मिल जाएगी, ये दोनों मिलकर, क्योंकि महक की शुरू से आदतें बुरी हैं और वो भी शुरू से चाहती है कि जो भी मेरे हस्बैंड का हिस्सा है ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ये अब ऐसा बहाना बनाकर घर के अंदर जाएंगे, ऐसी गेम डालकर उस घर के अंदर जाएंगे। उसके बाद फिर जो सारा का सारा इल्ज़ाम होगा, घर वालों के इसके ऊपर तरस आ जाएगा वरीशा के ऊपर, इसे अपने पास रखेंगे और फिर वरीशा इनको अंदर से डसने की कोशिश करेगी। आज और हमारी शिफा के बीच में भी इख्तलाफात जो होंगे ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगे वरीशा की वजह से। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे महमूद ने गेम डाली है तो क्या इस चीज़ का महमूद साहब फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अब वरीशा के सामने महमूद की असलियत कैसे खुलेगी। अगर ये लोग घर के अंदर इंटर होते हैं वहाज के घर के अंदर, तो वरीशा का अगला प्लान क्या होगा। क्या ये सबसे पहले वहाज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी और उसके बाद फिर इस घर के ऊपर कब्जा करेगी। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।